पशुपति व्रत को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, सबके बीच बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो आज मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान लाई हूँ और आपको बता रही हूँ कि गुरुजी ने प्रॉपर क्या कहा है पशुपति व्रत को लेकर, क्योंकि बहुत किसी ने बहुत तरह से अपने अपने तरीके से वीडियो बनाए हैं जिनकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो आप उन कन्फ्यूज़न पे मत जाएं और आप अच्छे से सुन लें कि पशुपति व्रत का नियम क्या है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत कोई सवाल पूछ रहे हैं कि हम आटे का दिया बनाएं या मिट्टी का दिया बनाएं, दिया को कैसे लगाएं, बहुत तरह का। और अगर आटा ज़्यादा हो गया है जिससे हमने दिया बनाया है तो हम उन आटों का क्या करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के अलग अलग सवाल आ रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपकी जो भी क्वेरी है मैं उसको सॉल्व कर सकूं और आप आसानी से निर्विघ्न तरीके से पशुपति व्रत करें और आपको पशुपति व्रत का फल भी मिले। तो मैं आपको बता दूं कि पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है और आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार को पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत पूछ रहे हैं कि पितृपक्ष में पशुपति व्रत करें कि नहीं करें। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको आप चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो या पितृपक्ष हो, आप कभी भी किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। ये 5 सोमवार का व्रत है और नियम बिल्कुल सरल है। आपको 2 समय मंदिर जाना है। सुबह के समय आप जब मंदिर जाएं तो आप पूजन के थाली में जितनी भी सामग्री आपसे बन पड़े, कोई ऐसा प्रॉपर ये नहीं है कि आपको बेलपत्र के साथ चंदन, रोली और ये सब लेना ही पड़ेगा। आपके पास जितनी पूजन की सामग्री है, चंदन है, रोली हो तो ठीक, बेलपत्र और जल से भी आप कर सकते हैं क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। तो आप अपने प्रेम, अपने भाव भगवान के चरणों में समर्पित करें। जितनी भी सामग्री आपके पास है वो सब चीज़ों को लेकर जाएं सुबह को, और वही जो चीज़ आप सुबह को ले गए हैं, जो पूजन की सामग्री, दूध हो, जल हो, तो दूध आप अगर है तो वो पूरा डाल दें, जल है वो डाल दें। और शाम को, क्योंकि बहुत सारे मंदिर में शाम को श्रृंगार होता है तो दूध और जल डालने नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके पास शाम को दूध अवेलेबल ना हो तो आप जल लेके जाएं और उस जल से छींटा दे दें। अगर पंचामृत लेके जा रहे हैं तो पंचामृत से भी छींटा देते। बाकी जो पूजा का सामान है, जैसे अगर बेलपत्र है, फूल है, तो आप सुबह चढ़ा दें और अगर बच गए हैं तो आप शाम को भी चढ़ा सकते हैं। नहीं बचे हैं तो अगर आप चाहें तो आप शाम को भी लेके जा सकते हैं अगर आपको फ्रेश मिले तो। और बाकी जो सूखी सामग्री होती है, जैसे आपने भगवान को चढ़ाया चंदन, तो आप चंदन जो सुबह चढ़ाए हैं उसी को बचा के रखिए और शाम को चढ़ाएं। अधिक मात्रा में ये ना ले जाएं, इतना ही ले जाएं कि आज का पूजन के लिए आज भर ही हो, फिर इसको आज के लिए ही हो। और अगर बच गया है तो उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डिब्बी लेके चली गई है चंदन की और आज चढ़ा दिया तो उसको क्या करेंगे। इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो अगर आप चंदन की पूरी डिब्बी लेके जा रहे हैं तो आपने चढ़ाया सुबह भी शाम भी, और अगर बच गई है तो आप उसको फिर रख दें। फिर अगले सोमवार को जब आप पूजन करें तो आप उस चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि मिट्टी के दिए जलाने हैं या आटे के दिए जलाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है गुरुजी ने कि पशुपति व्रत में आपको आटे के दिए ही बनाने पड़ेंगे। आपको अगर मिट्टी के दिए मिल रहे हैं बाज़ार में आसानी से तो आप मिट्टी के भी दिए जला सकते हैं। और दिए जलाने में ऐसा कोई नहीं है कि आपको गोल बत्ती या ये बत्ती, लेकिन कहते हैं कि मंदिर जितने भी हैं, देवता के जो मंदिर हैं उनमें गोल बत्ती लगाई जाती है। तो अगर आपके पास गोल बत्ती है तो आप गोल बत्ती दें, और अगर नहीं है तो फिर आप लंबी बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान को श्रद्धापूर्वक जो भी समर्पित करेंगे भगवान ग्रहण अवश्य करेंगे क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। तो नियम से पूजन करिए। और दूसरी कि अगर बीच में कोई दूसरा व्रत आ रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है तो अष्टमी आ रही है, बहुत कोई ने सवाल करा है कि अष्टमी आ रही है तो क्या करें। तो क्योंकि अगर सोमवार को अष्टमी आ रही है तो पहले भी ये बताया गया है कि पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जब आपने